आंदोलन के 380 दिन के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कई की किसान जत्थेबंदियों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार पूरा देश और वो किसान जो एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आजाद मौजूद हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक जंग जीत ली। देखिए, आपको बहुत धन्यवाद है और आपको भी बहुत बधाई कि पिछले 12 महीने से आप सब ने बहुत साथ दिया है। आपने हमारी ताकत बनकर के हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाया है और आज जो ऐतिहासिक पल है और जो ऐतिहासिक जीत है वो हम अपने शहीद किसानों को समर्पित करते हैं। बाकी बची मांगों के ऊपर जो 5 मेंबरी कमेटी बनी और जो सरकार ने लिखित चिट्ठी 5 मेंबरी कमेटी को सौंपी, सबने अपना विश्वास 5 मेंबरी कमेटी में जिताते हुए, जैसे 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई, एक बहुत बड़ी जीत दुनिया के इतिहास में, उसी प्रकार से आज जो बाकी मांगों के ऊपर सरकार घुटनों पे आई है, मैं मानता हूं कि आज किसान जीता है, आज हिंदुस्तान जीता है, आज अहंकार की हार हुई है, आज तानाशाह की हार हुई है, आज जो है देश के आम व्यक्ति की जीत हुई है। जी रवि जी, अब आगे का प्रारूप क्या होगा घर वापसी का? 11 तारीख तो तय कर दी गई है, लेकिन किस तरह से आप जाएंगे, क्या कुछ प्लानिंग की गई है? देखिए, देश में एक बहुत दुखद घटना घटी है। जो सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत जी, उनकी पत्नी और हमारे बाकी अन्य अधिकारी और जवान, उनकी शहादतें हुई हैं 14 लोगों की। और संयुक्त किसान मोर्चा श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है, शोक भी व्यक्त करता है। ये हम सब के लिए बहुत दुख की घड़ी है। कल उनकी अंतिम यात्रा, इसलिए कल घर वापसी को स्थगित किया गया है, क्योंकि वहां वो एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है देश के ऊपर। उसी प्रकार से अब परसों घर वापसी होगी, बहुत खुशी के साथ होगी। आप देखिए कि जगह जगह फूल बरसाए जाएंगे, किसानों के ऊपर फूल बिछाए जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ किसान जाएगा। परसों से किसान यहां से जाना शुरू करेगा और अगले 15 जनवरी को एक समीक्षा मीटिंग दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी है। एक बात मैं बहुत स्पष्टता से क्लियर करूं कि हमने आंदोलन को सस्पेंड किया है, आंदोलन को खत्म नहीं किया। हमने मोर्चे को हटाया है, केवल यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों से मोर्चे हटे हैं। आंदोलन हमारा जारी है। एमएसपी के मुद्दे को लेकर के भविष्य में संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे। जो चिट्ठी सरकार ने लिखी, अगर कहीं गड़बड़ मिली तो सरकार की खाल खींचने का काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारा काम यही है। कोई तारीख निर्धारित की आपने कि केस वापसी, आप घर वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन केस वापसी सरकार ले, इसकी कोई तारीख निर्धारित है कि इतना आपने टाइम बाउंड किया हो गवर्नमेंट को? देखिए, हमारा सीधा सीधा अर्थ ये है कि हमें लिखित में मिल गया कि केस वापस लिए जाएंगे, एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये चीज हमारे पास लिखित में है, क्योंकि इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वही सरकार है जो आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रही थी, आपको 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, किसान की आय दुगना कर रही थी, एक के बदले 10 सिर लेकर के आ रही थी। इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखित में चिट्ठी ली है, लिखित में चिट्ठी ली है भारत सरकार की। और 5 मेंबरी कमेटी ने ये सारा जो उनके साथ बातचीत और कन्वर्सेशन चली है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 मेंबरी कमेटी के ऊपर अपना विश्वास जताया, हमारे सीनियर नेता हैं। और ये एक ऐतिहासिक पल है। जिन भी लोगों ने, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारे आईटी सेल हो, तमाम अलग अलग वर्ग, अलग अलग जो है, पूरे देश और दुनिया में बहुत इस आंदोलन में सहयोग मिला, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। हम तो उनको सैल्यूट करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए उनको ये बात कहना चाहेंगे कि ये भाईचारा इसी प्रकार बनाए रखिए। आप जो योगदान दे रहे हैं, वो योगदान आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी और आप सबको ये जीत समर्पित है, शहीद किसानों को ये जीत समर्पित है। और हम इसी प्रकार से एक होकर के इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। रवि जी, करनाल लाठीचार्ज को लेकर भी टाइम बाउंड किया गया था, 1 महीने का समय दिया गया था, जांच के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस को भी लगाया गया, लेकिन अभी तक वो जांच ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये वाली जो मामले वापस लेने वाला जो फैसला है, या सरकार इसमें कोई आप टाइम बाउंड कर रहे हैं कि या ये भी जब सरकार कर देगी तब आप देखेंगे? कुछ इस तरह से ना हो कि ठंडे बस्ते में चले जाए और वो सैकड़ों किसान फिर से परेशान होते हैं। परेशान किसी को नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है हमारी एकता, सबसे बड़ी बात है हमारा भाईचारा।
कोई भी सरकार आंख उठा करके देखे, पता लग जाएगा हमारी ताकत क्या है। ये बात संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल स्पष्ट की है। चाहे किसी को कोर्ट का नोटिस आवे, चाहे किसी को पुलिस का नोटिस आओ, ना थानों में जाना ना कोर्ट में जाना, जिसको जेल में ले जाएंगे हम अपना आप संभाल लेंगे। एक तो ये क्लियर है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे, करनाल का जिक्र किया, हमें 5 मेंबरी कमेटी के माध्यम से सूचना मिली कि सरकार अपने मुकदमे वापस लेगी और हम अपने मुकदमे वापस लेंगे। ये समझौता हुआ है जो 5 मेंबरी कमेटी के माध्यम से हमें मीटिंग में जानकारी मिली। रवि जी, आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? मेरे ऊपर करीब करीब इस आंदोलन में जो मुझे पता है उस हिसाब से करीब करीब जो है 20 के लगभग मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जिनका नहीं पता वो मुझे जानकारी नहीं है कि कितने हैं, लेकिन 20 के करीब पर्चे इस आंदोलन में दर्ज हुए हैं। किस तरह से आप पर दर्ज हुए, वो दर्ज मामले किए गए, वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो आप पर लगा करके आपको भी दबाने परेशान करने की कोशिश की गई? देखिए, करीब करीब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस पूरे आंदोलन में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा। मैंने करीब करीब 1 महीने के लगभग का समय जेल में बिताया, और 20 पर्चों में से 7 मुकदमे तो लगातार दर्ज हुए थे। हर रोज एक मुकदमा अलग अलग जिलों में दर्ज हो रहा था। कहीं लोगों को उकसाने का, कहीं दंगे भड़काने का, कहीं 307 का पर्चा, कहीं भड़काऊ भाषण का, यानी कि सरकार को जहां भी मौका मिला सरकार ने हमारे ऊपर पर्चे दर्ज किए। लेकिन हमने एक बात कही थी कि ना आपकी जेलें हमारा रास्ता रोक सकती हैं, ना आपके मुकदमे हमारे रास्ता रोक सकती हैं। चाहे आप सूली पे चढ़ा दो, जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे हम घर लौट करके नहीं आएंगे, जीत करके ही घर आएंगे। और ये मुकदमे और ये जेलें जो है ये हमारे लिए गहने के समान होती हैं। ये एक तरह से सर्टिफिकेट है कि आंदोलन में किसका कितना अनुभव, उसका प्रमाण पत्र है। हम इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरते, और बहुत सारे साथी जेल में गए, बहुत सारे। हाँ, आजादी के आंदोलन में बहुत से मुकदमे दर्ज हुए। मैं बहुत मुकदमे दर्ज हुए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमें इस उम्र में इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपना योगदान देने का मौका मिला। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारा हर पल साथ दिया, उसके लिए हमारे नेताओं को बहुत हम धन्यवाद भी देते हैं। या जो यूथ है जो आप लोगों के साथ रहा और सड़कों पर भी रहा, वो शांतिपूर्ण घर जाए, किसी तरह की हुड़दंग ना हो, इसको लेकर के क्या किसी तरह का निर्देश जारी किया गया है एसकेएम की तरफ से? देखिए, 380 दिन हो गए, किसानों ने कभी अनुशासन नहीं तोड़ा, किसानों ने कभी नियम नहीं तोड़ा। इतना धैर्य, इतना अनुशासन और इतनी शांति। खुशी खुशी में कुछ ना हो जाए, अनजाने में कुछ गलती ना हो जाए, कोई गलती नहीं होगी। ये युवा भगत सिंह जैसे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके होश से आंदोलन चला, जवानों के जोश से चला, घर खुशी खुशी जाएंगे। सब स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो आपको ये बात कहूंगा कि ये वो ऐतिहासिक पल है 1947 के बाद जो भारत में देखा जा रहा है, और इसी प्रकार से पूरी दुनिया की निगाह इस आंदोलन पर टिकी है कि अगर आंदोलन चलाना है तो भारत के किसान आंदोलन से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये जो संघर्ष चला, शरणार्थी बनकर के बैठे, सड़कों पे आकर के बैठे, घर छोड़ करके बैठे, शहादतें हुई, सरकार ने क्या क्या नहीं कहा, जो सरकार कर सकती थी किया। आंदोलन जीवी भी बोला गया, आंदोलन जीवी भी बोला। अभी मुझे कुछ भाई पूछ रहे थे कि क्या अब आप आंदोलन चलाएंगे? देश के प्रधानमंत्री खुद हमें आंदोलन जीवी करें, हमारा काम है आंदोलन करना, हम करते रहेंगे। और ये एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रवि आजाद। आपने सुना कि किस प्रकार से वो अपनी खुशी को बयान कर रहे हैं, और उन्होंने संतुलन बनाए रखने के लिए भी सभी युवाओं से ये अपील भी की है कि, और साथ ही इस दावा भी किया है कि किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी नहीं होगी। अनुशासन में हमेशा किसानों के बेटे रहे हैं, यूथ रहा है, और पूरे 13 महीने अनुशासन के साथ जिस तरह से आंदोलन चलाया है, उसी अनुशासन के साथ आंदोलन को खत्म किया जाएगा और किसान अपने घरों की ओर जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर रवि आजाद और एसकेएम के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार ने उनकी मांगे मानने में फिर कहीं आनाकानी की, बेशक लिखित में दिया है, लेकिन अगर कहीं उनको लगा कि कुछ अड़चन आ रही है तो ये आंदोलन फिर से शुरू होगा, और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा किसान सरकार को फिर से झुकाने में। कैमरामैन सहयोगी रिंकू के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, सिंघुवाड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।